अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मांडा पट्टी बनाने की रेसिपी, जिसको हम बहुत ही इजी तरीके से अपने घर में बनाएंगे। मांडा पट्टी की कटिंग के बाद हम इसको समोसा पट्टी और रोल पट्टी का नाम दे देते हैं। और इसकी कटिंग का जो लेफ़्ट ओवर होगा ना, आज मैं आपको उसका बेस्ट यूज़ बताऊंगी। तो चले आएँ, बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मांडा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम 4 कप मैदा। मैं इसको आधा किलो मैदा से बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं या फिर कम से कम में बनाना चाहते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। इंग्रेडिएंट में इसमें नमक, तेल, घी के अलावा कुछ भी नहीं जाता है। अब इसमें मैंने आधा टीस्पून डाला है नमक। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेते हुए आटे को हम गूंद लेंगे। जैसा कि हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं ना, बस उसी तरह से हम नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंद लेंगे। जब मैदा अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगा, उसके बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। तो देखिए, मैं इसको आधा किलो मैदा से बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, जैसे कि आपने 1 किलो मैदा का इस्तेमाल किया है, तब आपको 4 टेबल स्पून ऑयल और 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इसको कम क्वांटिटी में बना रहे हैं, जैसे कि 250 ग्राम मैदा से, तब आपको इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल और 1/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आटे के साथ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जब आटा अच्छी तरह से स्मूथ हो जाएगा, आपके हाथों पे चिपकना छोड़ देगा, तब इसको हम कम से कम 20 मिनट का या फिर आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आटे को रखे हुए हमारे आधा घंटा हो गया है। डो हमारा अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब एक ट्रे लेंगे और उस पर हम इस तरह से मैदा छिड़क देंगे। अब हम बना लेंगे पेड़े। पेड़े जो हैं, आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, छोटे मीडियम साइज़ के बनाने हैं। देखिए, पट्टियाँ तो हम बड़ी बड़ी बनाएंगे, लेकिन पेड़ा आपको छोटा लेना होगा, क्योंकि मांडा पट्टी जो है वो सी थ्रू होती है, बहुत पतली सी होती है। सारे पेड़े हम एक ही साथ बना करके रख लेंगे। इससे जो पट्टियाँ हैं ना, वो बहुत जल्दी से बन जाएंगी। अब रोलिंग सरफेस पे हम मैदा डस्ट करेंगे और एक एक पेड़ा लेकर इसको हम बेल लेंगे। देखिए, मेरी तरफ से तो आप 8-8, 10-10 पेड़ों से पट्टियाँ बनाएं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि जितने पेड़े आप हैंडल कर सकते हैं, जितनी पट्टियाँ आप बना सकते हैं, बस उसी तरह से काम करें। तो मेरे पास ये 16 पेड़े हैं। मैं 4-4 पेड़ों से पट्टियाँ बनाऊंगी और 4 बार में हमारी जो पट्टियाँ हैं ना, बन जाएंगी। अब हम पेड़े को तकरीबन 4-5 मीटर के डायमीटर में बेल लेंगे और फिर इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो है, आपको इन रोटियों के ऊपर मैदा छिड़कनी है। मैदा आपको काफ़ी अच्छे से छिड़कनी है। मांडा पट्टी बनाते टाइम आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। इंशाल्लाह आपकी जो ये मांडा पट्टी है ना, एकदम परफेक्ट बनेगी। अब एक रोटी के ऊपर हम सारी रोटियां इस तरह से रखते जाएंगे। ऊपर और जो नीचे की रोटी होगी ना, उसे आपने गीला नहीं करना, वो ड्राई होनी चाहिए। ठीक है। अब हम रोलिंग सरफेस पे काफ़ी सारा मैदा डस्ट करेंगे और इस रोटी को हम काफ़ी बड़ा सा बेल लेंगे, क्योंकि हमने ये 4 पेड़े लिए हैं और मांडा पट्टी एकदम पतली होती है। अच्छी बड़ी हम ये रोटी बेलेंगे। इस बात को आपको अपने जहन में रखना है कि आपने कितने पेड़े लिए हैं और कितनी पतली आपको रोटी बेलनी है। अब तवे को हमने स्लो आंच पे गरम करने के लिए रख दिया था। तो रोटी लेंगे और हल्के गरम तवे पे हम ये रोटी डाल देंगे। गैस का फ्लेम आपको लो रखना है। 20 से 25 सेकंड के बाद हम इसकी जो साइड है ना, उसको चेंज कर देंगे। गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है, बहुत तेज़ आपको तवा नहीं करना, क्योंकि अगर आपका तवा बहुत तेज़ गर्म होगा तो रोटी को सेंटर में से जलाने लगता है। साइड में आपको एक ट्रे में कपड़ा फैला के रखना है कोई, और इस तरह से साइड चेंज करते हुए एक एक शीट आपको इसकी निकालनी है। जैसे ही आप एक शीट निकाल लें, तो रोटी को दूसरी साइड से पलट दें। तब तक वो जो रोटी है ना नीचे की, वो सिक चुकी होगी। जैसे ही आप एक रोटी निकालें, तो उसे फ़ौरन से कपड़े से कवर कर दें और इसी तरह से आप साइड को बदलते हुए ये सारी मांडा पट्टी जो है ना, आराम से तैयार कर सकते हैं। घर में बनाएंगे, बजट फ्रेंडली भी रहता है, और जब इनसे आप रोल या फिर समोसे बनाएंगे, तो आप देखेंगे वो ज़्यादा खस्ता और करारे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल अब्जॉर्ब भी नहीं करते। मांडा पट्टी आपकी तैयार हो जाए, तो आपको फिर इनसे समोसा पट्टी और रोल पट्टी की कटिंग कर लेनी है।
समोसा पट्टी की जो कटिंग है सिंपल रेक्टेंगल शेप में होती है। साइज़ क्या होता है उसका, 3 इंच उसकी चौड़ाई होती है, जबकि 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच उसकी लंबाई होती है। फिर जो है आपके एकदम परफेक्ट साइज़ के समोसे बनते हैं। ये देखें, इस तरह से हमारी समोसा पट्टी तैयार है। और इस तरह से हम आराम से समोसे अपने बना सकते हैं इस साइज़ के। रोल के लिए सिंपल आप इसी तरह से शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी कटिंग करना चाहते हैं तो जो रोल की कटिंग होती है ना वो स्क्वायर शेप में होती है। अब अगर आप स्मॉल साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 6x6 की कटिंग करें। अगर आप मीडियम साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए 8x8 इंच की कटिंग करें। अगर आप लार्ज साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12x12 की कटिंग करनी होगी। अब ये देखिए, समोसा पट्टी और रोल पट्टी का जो लेफ़्ट ओवर बचा है तो इसका जो यूज़ है आपने करना ऐसे है कि आपने इसको स्ट्रिप्स में काटना है और इस तरह से आप इनको जो है ना फ्राई करके आप सिंपल चाय के साथ भी स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं। और अगर आप इनको स्टोर करना चाहते हैं तो आपको करना ये होगा कि किसी भी जिपलॉक बैग या फिर एयरटाइट कंटेनर में करके इन्हें रख देना है। 20 से 25 दिन आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान में इफ्तार में हम लोग काफ़ी चीज़ों में इसका चाट में इस्तेमाल करते हैं पापड़ी का। तो जितनी आपको नीड हो आप आराम से इसको निकालें और फ्राई कर लें, ठीक है। और जैसा कि हम लोग जब घर में अपने कोई चीज़ बनाते हैं उसकी हमें खुशी भी होती है, दूसरी बात के बजट फ्रेंडली भी ये चीज़ें पड़ जाती हैं। मार्केट से लाते हैं तो कॉस्टली भी होती है। इसी तरह से मैं समोसा पट्टी रोल पट्टी को भी रख दूंगी। आई होप कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।